इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि मथुरा शाही ईदगाह मामले में समाअत हुई। हिंदू फरीक की तरफ से दाखिल 18 अलग अलग वाद पर समाअत हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामलों पर समाअत ज़ेरे इल्तिवा होने के चलते मेरिट पर आज नहीं हो पाई समाअत। हाईकोर्ट ने सभी फरीक को मामले में अपने अपने जवाब दाखिल करने की हिदायत दे दी है। एएसआई ने जवाब दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से कुछ वक्त मांगा है। इसके साथ ही दीगर फरीक को भी कोर्ट ने जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि 20 फरवरी को अब इस मामले में अगली समाअत होगी। शाही ईदगाह की जमीन भूमि मंदिर ट्रस्ट को सौंपने और कब्जा हटाने की मांग हिंदू फरीक की याचिका में की गई है। शाही ईदगाह कमेटी को दी गई जमीन को कथित समझौता बताते हुए वापस मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग इस अर्जी में की गई है, जिस पर समाअत हुई थी। एएसआई ने भी यहां जवाब दाखिल करने के लिए वक्त की मांग की थी और अब सभी फरीक को ये वक्त दिया गया है। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। गुफरान हमारे नुमाइंदा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। गुफरान, क्या जानकारी, क्या पेशरफ्त कोर्ट में आज देखने को मिली? देखिए, मथुरा शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है वो हाईकोर्ट पहुंचा है। इसमें 18 अलग अलग याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित हैं, जिसमें सुनवाई चल रही है। एक इस पूरे मामले में जो प्रमुख मांग है वो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो पूरा करीब 13.5 एकड़ की जो जमीन है उसके संपूर्ण हिस्से में जो अतिक्रमण है या फिर किसी भी तरीके के निर्माण है, उन सब चीजों को हटाए जाने की मांग की गई है, जिसमें शाही ईदगाह का जो परिसर है वो भी आता है। इसमें हिंदू पक्षकारों की तरफ से कहा गया है कि जो शाही ईदगाह की जमीन है उसको एक कथित समझौते के तहत मस्जिद को दिया गया था और इस लिहाज से उसको वहां से हटाया जाए, यानी कब्जा मुक्त कराई जाए। ये बातें जो हैं इस पूरी याचिका में हिंदू पक्षकारों की तरफ से कही गई हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे मामले में वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया है। इसी जो मौजू है, इसी जो पहलू है उसको देखते हुए जवाब दाखिल करने के लिए जो है कोर्ट में सभी पक्षकारों को, चूंकि ये पूरा मामला 18 याचिकाओं से जुड़ा है और ऐसे में इसमें न सिर्फ मुस्लिम जो मस्जिद कमेटी है वो इसमें पार्टी है, बल्कि जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है वो भी पार्टी है और दूसरे जो हैं वो भी इसमें पक्षकार हैं। तो उन सब चीज को हाईकोर्ट ने अपना जो जवाब दाखिल करने के लिए समय है वो दिया है, कहा है कि उनके पास आखिरी मौका है, वो इस पूरे प्रकरण में अपना जो जवाब है वो कोर्ट के सामने रखें। और इस पूरे मामले में अभी कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इस लिहाज से मेरिट पर कोर्ट ने सुनवाई नहीं की, वाद बिंदु के विषय पर सुनवाई नहीं की। बहुत मुमकिन है कि जब 20 फरवरी को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी तो माना जा रहा है कि वाद बिंदु के विषय पर सुनवाई हो सकती है। जी बिल्कुल गुफरान, ये भी कहा जा रहा है कि एएसआई ने वक्त की मांग की थी। यहाँ पर कितनी अहम भूमिका जो है वो एएसआई की हो जाती है, कितना अहम उसका जवाब जो दाखिल किया जाएगा उससे इस पर, इसकी पेशरफ्त पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। क्या उम्मीद जाहिर की जा रही है और मुस्लिम फरीक का भी खुसूसी तौर पर इसकी बात क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल एएसआई जो है इस पूरे मामले में वो भी पक्षकार है और जो पूरा स्ट्रक्चर है शाही ईदगाह का वो एएसआई प्रोटेक्टेड है, एएसआई के ही संरक्षण में वो पूरी इमारत है। तो ऐसे में एएसआई का क्या कुछ इसमें स्टैंड है, उनका क्या कुछ पक्ष है, इसके लिए ही एएसआई को भी पक्षकार बनाया गया था, पार्टी बनाया गया था। और इसी लिहाज से एएसआई ने एक बार फिर से हाईकोर्ट के सामने मोहलत मांगी है, समय मांगी है अपने जवाब के लिए। कोर्ट ने उन्हें भी एक तरीके से अंतिम अवसर दिया है, आखिरी मौका दिया है जवाब दाखिल करने के लिए। तो 20 फरवरी की जो तारीख होगी वो न सिर्फ इसमें एएसआई अपना जवाब दाखिल करेगी, बल्कि इस केस से जुड़े जो भी लोग हैं, पक्ष हो या विपक्ष, यानी जो वादी हैं, वो भी अपनी दलीलें को उसके सामने जो है जवाब के तौर पर रखेंगे। और इसके साथ ही जो विपक्ष यानी जो मुस्लिम पक्षकार हैं, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, ये तमाम ऐसे लोग हैं वो इस पूरे मामले में अपना जो जवाब है वो कोर्ट के सामने रखेंगे। जी बिल्कुल। और अब गुफरान, जाहिरी तौर पर अब आगे देखना होगा, अगली जब समाअत होती है तो पेशरफ्त क्या देखने को मिलती है। आप बने रहिए हमारे साथ, एक और अहम खबर पर ज्यादा जानकारी आपसे हासिल करेंगे जो इस वक्त सामने आ रही है।